तो आज बहुत ही शुभ दिन है। हालांकि कृष्ण भावनामृत में हर एक दिन शुभ होता है, हर एक दिन उत्सव होता है, लेकिन आज हमारे लिए एक बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज श्री बलराम भगवान का प्राकट्य दिवस है। तो आज के दिन हम बलराम जी, बलदेव जी, दाऊ जी, तो इनका गुणगान करते हैं, इनकी लीलाओं को स्मरण करते हैं और इनके दिए गए जो उपदेश हैं वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, तो उसके विषय में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि बलराम जी जो हैं तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो वो कृष्ण के अनुज हैं। और जो बलराम जी हैं ये हमारी समस्त जो आध्यात्मिक जो भी हमारी कार्यकलाप हैं तो उसके पीछे जो शक्ति प्रदाता हैं वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बलदेव जी, बलराम जी। तो हमने तो देख रखा है कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और यहाँ बलराम को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जा रहा है। तो कई बार दुविधा हो सकती है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो एक ही हैं। अगर भगवान दो हो जाएं तो कंपटीशन हो जाएगा, रेस हो जाएगी, नहीं मैं भगवान हूँ, नहीं मैं भगवान हूँ करके। तो भगवान यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक ही है। तो किस लिए यहाँ बलराम जी को भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जा रहा है, तो वो हम समझेंगे। तो बलराम जी हम देखते हैं कि कृष्ण का विस्तार है, सर्वप्रथम विस्तार, और वो कृष्ण के नित्य पार्षद हैं। और प्रत्येक युग में, प्रत्येक लीला में हम देखते हैं बलराम जी कृष्ण के संगी होते हैं। त्रेता युग में हमने देखा कि कृष्ण के अनुज लक्ष्मण जी, उनको कितना कष्ट हुआ था कृष्ण के अनुज होने के कारण। सबसे पहले अगर वो बड़े होते तो उनका बस चलता तो वो श्री राम जी को जाने ही नहीं देते, बोलते नहीं ये मेरा ऑर्डर है, आप नहीं जाएंगे वनवास। और बड़े भाई उस समय पिता के स्वरूप होते थे, तो जो होना चाहिए। आजकल तो कोई कौन बड़ा भाई क्या छोटा भाई, कुछ पैसों के मामले में, कुछ ज़मीन के मामले में कोई भाई बहन किसी का कोई नहीं है, सब दुश्मन हो जाते हैं। तो बलराम जी, लक्ष्मण जी कृष्ण राम जी के अनुज छोटे भाई थे, कुछ बोल नहीं पाए, वनवास हो गया तो बहुत क्रोध था, लेकिन इवन दशरथ के ऊपर क्रोध था। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए जिसमें लक्ष्मण जी को सबसे कठिन कार्य करना पड़ा। सीता जी को लिए जो अग्नि परीक्षा थी, जो अग्नि प्रज्वलित करने का काम था, वो लक्ष्मण जी को दे दिया। लक्ष्मण जी क्योंकि छोटे थे कुछ बोल नहीं पाए। अब राम भैया की आज्ञा है, बड़े भाई की आज्ञा कैसे, लेकिन इतना कठिन, और उससे भी कठिन काम तब दिया जब एक गर्भावस्था में सीता मैया थी और उस गर्भावस्था में उनको देश निकाला, यानी अयोध्या के साम्राज्य से निकाल के एक वन में वाल्मीकि ऋषि के पास छोड़ के आने का कार्य भी किसको दिया गया? लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण जी हमेशा सोचते थे अगर मैं बड़ा होता तो ये सब से कुछ नहीं करवाता, ये सब कुछ नहीं होने देता, सब कुछ रोक लेता। राम को बोलता ऐसा मत करो, लेकिन छोटा हूँ तो सब सुनना पड़ता है। तो त्रेता युग में अनुज के रूप में उन्होंने अनेक लीलाएं की भगवान के साथ, और फिर द्वापर में भगवान के बड़े भाई के रूप में आ गए। तो अभी द्वापर में वो भगवान के बड़े भाई के रूप में आ गए। तो
भगवान को उन्होंने अनेक डांटा भी, अनेक बार उन्होंने भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि वो उनके बड़े भाई हैं तो अच्छे से उन्होंने पुराने पिछले युग की जो कसर थी वो पूरी की। बहुत बार भगवान को डांटा। जब अर्जुन सुभद्रा को लेके भाग गए तो उन्होंने बहुत कृष्ण को डांटा, ये क्या कर दिया आपने, आपको सब पता है, लेकिन आपने ये करवा दिया। और जब दुर्योधन और भीम का जो अंतिम युद्ध हो रहा था तो उसमें भी जब बलराम जी अंत में आए और देखा और उनको पता था ये सब कृष्ण का ही किया धरा है, तो उस समय भी अत्यंत क्रुद्ध हुए। और जब देख के कि भीम ने गदा से प्रहार करके दुर्योधन की जंघा तोड़ दी है, जो कि गदा के जो नियम हैं उनके विरुद्ध हैं, गदा युद्ध के, बहुत क्रुद्ध हुए, सबके ऊपर वहाँ से चले गए क्रोधवश। तो इस तरह अनेक अनेक रसों में उन्होंने आस्वादन किया भगवान को, भगवान के साथ वात्सल्य रस में, और दास्य रस में तो वो उनकी सेवा हमेशा करते ही रहते हैं, क्योंकि श्री बलराम जी ये स्थापित करते हैं कि भगवान के अलग अलग रसों में उनकी सेवा जो है वो किस प्रकार की जाए। हर समय वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके पाँव दबाते हैं, सिर दबाते हैं। तो इस तरह हमेशा वो दास्य रस में भी और शांत रस में हम देखते हैं कि भगवान बलराम जी अपने आप को विस्तृत कर लेते हैं। अनेक प्रकार के ये जो हमारे पूजा ये सब के जो उपकरण हैं, तो ये सब क्या है, बलराम जी का ही विस्तार। भगवान की, कृष्ण की सेवा में आने वाले जितने भी वस्तु है वो सब शांत रस में बलराम जी का ही विस्तार है। जैसे उदाहरण के लिए ये करताल हुआ, तो ये करताल क्या है, ये बलराम जी का ही विस्तृत रूप है। इसलिए हम इसको सर से लगाते, इसका बहुत सम्मान आदर करते हैं हम। कि कभी कोई हम लोग देखते हैं कोई भक्त लोग कीर्तन ख़त्म, करताल इधर उधर फेंक दी, पता भी नहीं है, कभी ज़मीन में पड़ी है, तो इसलिए कभी भी हम इसको ज़मीन पे नहीं रखते हैं। मृदंग और करताल, मृदंग और ये सब जो वाद्य यंत्र हैं और भगवान की पूजा में यूज़ आने वाली जो थालियाँ हैं, जो अलग अलग हमारे पास पंचप्रति जो भी उपकरण हैं, और वो सब तो छोड़िए, इवन ये माइक जिसका प्रयोग से मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की सेवा में आने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, तो ये भी बलराम जी का विस्तृत रूप है। तो इस तरह हम देखते हैं कि शांत रस में भी भगवान, और साख्य रस में तो है ही भगवान बलराम कृष्ण के अनंत सखा, चिर जन्म के सखा, कितने सारे उन्होंने एक साथ कितने सारे खेल खेले गोकुल में, वृंदावन में। तो हम देखते हैं कि बलराम जी जो हैं इस पूरे जगत का आधार हैं, संकर्षण के रूप में इन्होंने इस पूरा जो जगत है उसको अपने शीर्ष पर उन्होंने धारण कर रखा है। तो इस तरह बलराम जी इस पूरे जगत का आधार हैं। तो बलराम जी का आधार कौन है? तो बलराम जी का आधार देखने के लिए हमको कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में जाना पड़ेगा। तो वहाँ 3 अलग अलग ऑल्टर हैं, 3 अलग अलग डीटीज़ हैं। आपके सबसे लेफ्ट में होंगे श्री श्री गौर निताई, मध्य में श्री कृष्ण बलराम, और सबसे आपके राइट में होंगे श्री श्री राधा श्याम सुंदर। तो किस तरह बलराम जी का आधार स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो देखने के लिए आपको वृंदावन के कृष्ण बलराम के जो विग्रह हैं उनका चिंतन स्मरण करना पड़ेगा। आपको याद है कृष्ण बलराम जी का विग्रह जो किस प्रकार है? तो कृष्ण और बलराम खड़े हैं बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, और बलराम जी का जो उल्टा हाथ है वो किधर है?
ऐसे दोस्त, कभी कभी हमारा कोई दोस्त होता है ना, कभी किसी से बात कर रहे हो तो उसके कंधे पर हाथ रख के हम किसी से बात करते हैं ऐसे। तो उस विग्रहों का यदि आप चिंतन करें, स्मरण करें, तो हम देखते हैं कि कृष्ण के दाएं कंधे का सहारा लेके बलराम जी ऐसे खड़े हैं। तो ये दर्शाता है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो बलराम जी हैं वो समस्त ब्रह्मांडों, समस्त पृथ्वी, समस्त ब्रह्मांडों के आधार हैं, लेकिन बलराम जी के आधार स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन भगवान भी, बलराम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। तो जैसे सबसे पहले मैंने बोला था कि भगवान तो एक ही होते हैं, तो कृष्ण और बलराम दोनों किस प्रकार भगवान हो गए? हमने शास्त्रों से, अलग अलग शास्त्रों से हमने पढ़ा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवत गीता में अनेक जगह में भगवान ये उद्धृत करते हैं, बोलते हैं कि मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजयः। अहम आदिर, मैं ही सबका आदि हूँ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो गोविंद कृष्ण ही सर्व कारण के कारण हैं, तो किस प्रकार बलराम जी भगवान हो सकते हैं? बलराम भी भगवान हो सकते हैं, किस प्रकार? तो ये बलराम कृष्ण ये कोई अभिन्न व्यक्ति नहीं है, कृष्ण का ही विस्तार हैं बलदेव, बलराम जी, जो अपने आगे के विस्तारों से इस पूरे जगत का निर्माण करते हैं, उसको धारण करते हैं। तो कृष्ण में, बलराम में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अंतर ना होते हुए भी बहुत अंतर उनमें पाए जाते हैं। एक होते हुए भी वो एक नहीं भी। कृष्ण का वर्ण क्या है? कृष्ण का वर्ण, कृष्ण है मतलब काला है, काले बादलों जैसा सुंदर मनमोहक उनका वर्ण है। और बलराम जी का एकदम दूध की तरह सफ़ेद वर्ण है। कृष्ण बांसुरी धारण करते हैं और बलराम जी हल धारण करते हैं। कृष्ण की ब्रज में जो गोपियां हैं वो और बलराम जी की जो गोपियां हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये एक असोचनीय, एक अकल्पनीय, एक अचिंत्य वस्तु है जिसकी हम कल्पना करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान दो भी हो सकते हैं और भगवान केवल एक कृष्ण हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये जो अचिंत्य भेदाभेद, ये जो अचिंत्य वस्तु है भक्ति में, तो इसको समझने के लिए हमें बलराम जी की आवश्यकता है। वरना हम भक्ति में ऐसी गूढ़ विषय हैं और अचिंत्य चीज़ें हैं जिसको हम देखने से या सुनने से हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस प्रकार हो सकता है। कृष्ण एक भी हैं, अनेक भी हैं, कृष्ण भगवान भी है और कृष्ण दास भी हैं। किस प्रकार हो सकता है कि भगवान दास भी बन जाता है? तो इस तरह जब हम कृष्ण और बलराम की चर्चा करते हैं तो दो प्रकार के भगवानों की चर्चा भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। एक है सेव्य भगवान और एक है सेवक भगवान, कि कृष्ण किस प्रकार सेव्य भगवान है और बलराम किस तरह सेवक भगवान। तो सेव्य भगवान में कृष्ण दर्शाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और इस पूरे संसार में केवल और केवल एकमात्र व्यक्ति जिनकी पूजा होनी चाहिए वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, सेव्य भगवान। और सेवक भगवान के रूप में श्री बलराम जी हमें दर्शाते हैं कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा होनी चाहिए, हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए। तो ये जो अचिंत्य जो एक भक्ति
है, तो इसका जो ज्ञान है उसको हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें भगवान बलराम उनकी हमें कृपा चाहिए। क्यों? क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं। जब हम बोलते हैं गुरु गौरांग जयतः, गुरु गौरांग जयते, तो उसमें गौरांग को तो हम जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं। और गुरु कौन है उसमें? तो उसमें गुरु हैं गुरु नित्यानंद, जो स्वयं बलराम जी। तो बलराम जी आदि गुरु हैं। तो कृष्ण विषयक तत्वों को जानने के लिए, समझने के लिए हम यदि अपने प्रयास से उसको समझने की कोशिश करें तो हम कभी भी भक्ति का ABCD भी हम नहीं समझ सकते। क्योंकि भक्ति ऐसी है कि बिना किसी प्रामाणिक गुरु की कृपा के हम भक्ति के गूढ़ विषयों को या सामान्य विषयों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए बलराम जी जो हैं वो आदि गुरु हैं। और जितने भी प्रामाणिक गुरु हैं तो वो श्री बलराम जी से ही वो शक्ति ग्रहण करते हैं, बलराम जी का ही वो विस्तार है। जितने भी गुरु जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो बलराम जी का ही विस्तार। तो बलराम जो शब्द है तो उसका अर्थ हमें समझना पड़ेगा, जो कि एकदम आध्यात्मिक है, उसमें भौतिकता का लेश मात्र भी कोई प्रस्तुति नहीं। तो बल मतलब समस्त आध्यात्मिक बल का जो स्रोत है। बल मतलब बलराम में जो बल आता है उसका मतलब है कि समस्त आध्यात्मिक जो बल है उसका जो स्रोत। और राम राम मतलब कि समस्त जो आध्यात्मिक खुशी या प्रसन्नता, आध्यात्मिक आनंद, उसका जो स्रोत, तो वो कौन है? बलराम। मतलब समस्त आध्यात्मिक बल एवं समस्त आध्यात्मिक जो आनंद है उसका जो स्रोत है वो कौन है? बलराम। इसलिए बलराम जी की कृपा हुए बिना हमें आध्यात्मिक बल बिल्कुल नहीं मिल सकता। और आध्यात्मिक बल अगर हमारा नहीं है तो आध्यात्मिक आनंद भी नहीं मिल सकता। तो इसीलिए ये जो अध्यात्म का विषय है वो कोई भौतिक या शारीरिक विषय नहीं है। आध्यात्म का जो विषय है उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम, यानी जो हम आत्मा हैं, जो हम अपने आप को अंदर से जब हम मजबूत करें तो तभी हम भक्ति को, भगवान को, उनकी लीलाओं को लेश मात्र समझ सकते हैं। मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आता है, नायम आत्मबल हीनेन लभ्यो। तो इसका मतलब है कि हमें आध्यात्मिक बल चाहिए। आध्यात्मिक बल भगवान को समझने के लिए, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए, और इस प्रकार अपना मनुष्य जीवन जो है उसको सफल करने के लिए हमें आध्यात्मिक बल की बहुत आवश्यकता है, शारीरिक बल की नहीं। हालांकि शरीर स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, किंतु जो शरीर ही सब कुछ है उसके पीछे ही हमने अपनी सारा जीवन जो लगा दिया है, तो अगर हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं तो हम आध्यात्मिकता के विषय में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि विवेकानंद के बहुत ही मानने वाले हैं भारत में, उनको एक यूथ आइकन कहा जाता है, सभी वर्गों के लोगों के लिए वो एक आदर्श हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि उनकी शिक्षाएं क्या हैं। वो बोलते हैं कि आध्यात्म को हम कैसे समझ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ने से ज़्यादा यदि हम फुटबॉल खेलें तो हम
आध्यात्मिकता के अधिक नज़दीक पहुंच सकते हैं। और जब ये हमारे युवा वर्ग सुनते हैं तो उनके एकदम खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, एकदम खुश हो जाते हैं, अरे ये है हमारा असली बॉस, ये है हमारे असली लीडर, ये नहीं हमारा लीडर होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता से अध्ययन से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, आप फुटबॉल खेलें, अपनों को एकदम शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाएं, तभी आप आध्यात्म के और नज़दीक जा सकते हैं। तो आप अपने, इसीलिए ये श्लोक मुंडक उपनिषद का क्या बताता है कि आध्यात्मिक बल अधिक आवश्यक है आध्यात्म की चीज़ों को समझने के लिए। फुटबॉल खेल के, क्रिकेट खेल के, बड़े बड़े वेट्स उठा के अपने शरीर को इतना बड़ा चिंपैंजी जैसा बना के, एकदम सशक्त बना के हम लोग अगर सोचे कि अभी मैं, ये मेरा बल जो है अभी ये आध्यात्मिक बल में परिवर्तित हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम वही शरीर के ऊपर हमारा सब कुछ जो ध्यान वो है। लेकिन आध्यात्मिक बल किस प्रकार आएगा? आध्यात्मिक बल आता है बलराम जी की कृपा से, जिनकी कृपा से हमें एक ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं जो हमें आध्यात्म का जो मार्ग है उसको हमें दिखाते हैं कि वास्तविक आध्यात्म होता क्या है। वास्तविकता में आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए मार्ग कौन सा है, सबसे पहले तो मार्ग दिखाते हैं, और मार्ग दिखाते हुए वो हमें ये भी बताते हैं कि आध्यात्मिकता का जो गोल है, जो जब कहीं कोई रास्ता है तो कहीं वो हमें ले जाता है कि ये हमारा मंजिल है, ये हमारी डेस्टिनेशन है। तो गुरु हमें दिखाता है कि मंजिल क्या है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या है, और उस रास्ते को कैसे समझा जाए, कैसे प्राप्त किया जाए। तो वो हमें प्रामाणिक गुरु द्वारा ही हम समझ सकते हैं। और ये प्रामाणिक गुरु हमें बलराम जी की कृपा द्वारा ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि बलराम जी कौन है? वो वास्तव में हमें हमारे भक्ति विघ्न विनाशन है। हमारे जीवन में कई अनर्थ होते हैं, कई अनर्थ होते हैं हमारे भक्तिमय जीवन में, इसीलिए हम भक्ति में उन्नति नहीं कर पाते। कई बार हम देखते हैं ना कि भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी बहुत समय हो गया भक्ति में, लेकिन मैं तो ऐसा लग रहा है कि किसी वो जो दौड़ने वाली मशीन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ट्रेडमिल। हाँ, तो भक्तों को हमारा जीवन ऐसे हो गया है कि प्रभु जी ऐसा लग रहा है कि इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैं एक ट्रेडमिल में वो जो दौड़ते हैं ना एक ही जगह, लोग जिनको बाहर जाके दौड़ने में बहुत आलस आता है, और ट्रेडमिल में किलोमीटर के किलोमीटर देख के उनको बहुत आनंद आता है कि अरे मैं 1 किलोमीटर दौड़ गया, वाह। और दौड़ते एक ही जगह रहते हैं। तो उसी तरह हमारा जीवन भी, भक्तिमय जीवन क्या हो गया है, कई बार हमें निराश हो जाते हैं कि एक ट्रेडमिल की तरह हो गया है कि कई सालों से दौड़ रहे हैं, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे। तो उस ट्रेडमिल की तरह हो गया है। तो क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि अनेक अनर्थ हैं हमारे अंदर। तो इन अनर्थों का विनाश करने वाले कौन हैं? आदि गुरु बलराम जी, जिन्होंने अपनी असंख्य लीलाओं में दिखाया कि किस प्रकार वे असुरों का विनाश करते हैं, और उन्होंने अनेक असुरों का विनाश किया। और वैसे ही अनेक असुर आज हमारे अंदर बैठे हैं। जैसे उन्होंने एक असुर का वध किया, उसका नाम था धेनुकासुर। तो अगर आप वो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ेंगे, उसमें अनेक लीलाएं हैं। तो उनमें से एक लीला है कि किस प्रकार भगवान ने धेनुकासुर नामक एक असुर का वध किया, जो कि एक गधे के रूप में था। तो वो कृष्ण वृंदावन में इतने अच्छे तो ताड़ वृक्ष थे, उसमें ताड़ के फल लगे थे मीठे मीठे, और भगवान और उनके मित्र उसको खाना चाहते थे, लेकिन उस जो गार्डन था उसका जो मालिक वो ये धेनुकासुर था, और किसी को आने भी नहीं देता था। इवन वहाँ चिड़िया भी नहीं आ पाती थी, कोई भी नहीं आते थे उधर। तो भगवान ने उस धेनुकासुर जो गधे के रूप में था उसका वध किया। तो गधा किसका स्वरूप होता है?
गधा, हम बोलते हैं ना अपने बच्चों को, ए गधा है, गधा है क्या? तो जब भी हम किसी को गधा के रूप में डांटते हैं, ए गधे, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो मूर्ख, अविद्या में है, मूर्ख है। तो इसी तरह सबसे बड़ा असुर जो धेनुकासुर हमारे अंदर है, वो अविद्या का यानी मूर्खता का है। ये क्या है? सबसे बड़ी अविद्या क्या है कि हम पूरा जीवन अपने आप को ये शरीर मानते रहते हैं। भगवत गीता का जो ABCD है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, सबसे पहली शिक्षा भगवान की, तो वही हम पूरा जीवन चले जाता है, उस ABCD को हम नहीं समझ पाते, इसलिए पूरी आगे का जो जीवन है वही हमारा गलत हो जाता है। हम पूरा जीवन किस तरह जीते हैं कि ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। इस पूरे संसार का जो मध्य है कि जिसके आसपास ये पूरा संसार घूम रहा है, वो कौन है? वो मैं ही हूँ। ये सारे लोग जो हैं वो मेरी सेवा के लिए ही बने हैं। हम अपने आप को ईश्वर मान बैठे हैं और अपने आप को सजाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम उठते हैं और देखते हैं कि किस तरह आज मैं बहुत सुंदर लगूं, जिस तरह पूरे जो ब्रह्मांड है उसका ध्यान जो मेरी तरफ ही हो। तो अपने आप को इतना सारा सजाते हैं और इस शरीर का इतना हम देख रेख करते हैं। इस शरीर को कुछ हो जाए या कोई भला बुरा बोल दे तो हम उसे अपना अपमान समझ लेते हैं। तो इस तरह हम धेनुकासुर नामक एक अविद्या जो हमारे मूर्खता रूपी जो राक्षस है वो हमारे अंदर है। इसलिए इसको हमारा बलराम जी से हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हाँ, आज के दिन हमें ये वर दीजिए कि इस राक्षस को हम मिटा पाएँ, कि हम अपना वास्तविक स्वरूप जो कृष्ण नित्य दास है तो उसको हम समझ सकें और इस भौतिक जो हम शरीर हैं इससे जो हम अपने आप को लगा बैठे हैं, लगाव हमारा हो गया, उससे निकलें और इसे हम साक्षात्कार कर पाएँ कि हम एक आत्मा है। और भगवान ने प्रलंबासुर नामक असुर का वध किया। तो प्रलंबासुर क्या था? एक भक्त एक गोप के वेश में आ गया था और फिर बलराम जी को एक खेल खेलते हुए बलराम जी को अपनी पीठ में लाद के बहुत दूर ले गया और फिर उनको मारने की कोशिश की, लेकिन बलराम जी तो भगवान है, उन्होंने उसका वध कर दिया। तो ये प्रलंबासुर जो है तो ये भी एक बहुत बड़ा असुर जो भगवान ने मारा और आज सभी के हृदय में मौजूद है। तो वो द्योतक है। क्या है कि ये हमारे अंदर का जो एक हिपोक्रिट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब उसके मन में कुछ और होता है लेकिन वो करना कुछ और चाहता है। तो उस तरह के व्यक्ति को हिपोक्रिट या इस तरह की भावना को हिपोक्रेसी बोलते हैं। तो वो आया तो एक ग्वाल बाल के रूप में, लेकिन उसका उद्देश्य था भगवान को मारना। तो उसी तरह हम दिखाते तो हैं कि हम भक्त हैं, अभी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। कि भक्ति जीवन में भी आके हम भक्ति में गंभीर ना होके हमारा जो उद्देश्य ये हो जाता है कि किस प्रकार की चीज़ें मैं करूं जिससे मेरा नाम हो, जिससे भक्त लोग बोले कि हाँ भाई ये काम किसने किया है, वो फलाना फलाना प्रभु जी ने किया है। जैसे ही सुन लिया अपना नाम माइक पे अनाउंस हो रहा है कहीं ज़ोर ज़ोर से, तो हमें बहुत ही बड़ा एक आनंद का अनुभव होता है जिसे हम दिखाते नहीं। हाँ ठीक है अरे कुछ नहीं है ऐसे ही, लेकिन अंदर से फूले नहीं हम समा रहे होते हैं। ओहो ये आज किसने कुकिंग की है? कोई तो पूछ ही नहीं रहा है। अरे कोई तो पूछो किसने कुकिंग की है भाई, ये रसगुल्ला किसने बनाया है? इतना मेहनत से मैंने पूरी रात जग के बनाया है, कोई तो खा गए सब, थाली वाली छोड़ के धो के चले गए, किसी ने पूछा ही नहीं बनाया किसने। ले तो मेरी तो फिर वाह ही नहीं हुई। और बाहर से नहीं मैं तो भक्त हूँ, ठीक है कुछ नहीं होता, अंदर से इतना दुख। अरे उनकी तारीफ तो उस दिन कर दी गई थी कि आज इनका प्रसाद इन्होंने बनाया है, लेकिन मेरी तारीफ नहीं हुई आज कि इधर मैंने तो दुखी हो गए। तो इस तरह अलग अलग विषयों में मैंने इतनी
सारा प्रचार किया, मंदिर के लिए इतना कलेक्शन किया, लेकिन बताया ही नहीं किसने कलेक्शन किया। मैंने इतनी सारी पुस्तकें वितरित की, लेकिन किसी को पता ही नहीं मैंने की। मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, इतने भक्त ला रहा हूँ, लेकिन किसी को दिखता ही नहीं। तो इस तरह एक मनोभाव हो जाता है हमारा कि बाहर से हम भक्त दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन मनोभाव क्या हो जाता है? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मेरा नाम हो। तो इस तरह से क्या होगा? ये एक असुर हमारे अंदर बैठा है जो हमको भक्ति से धीरे, जैसे प्रलंबासुर कृष्ण बाकी सब ग्वालों से भगवान को दूर ले गया, उसी तरह क्या है, हमको ये सब चीज़ें, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा धीरे धीरे भक्ति से दूर ले जाएगी। कि जब हमारे अंदर ये मनोभाव आ जाएगा कि एक सेवा बड़ी होती है, एक सेवा छोटी होती है। कृष्ण भक्ति में आने के बाद जो भक्त हैं उनका एक बहुत बड़ा जो उनके अंदर असुर बैठा रहता है, जैसे मैंने प्रलंबासुर बोला, वो क्या है कि वो ये समझ बैठते हैं कि ये सेवा बड़ी है, वो सेवा छोटी है। तो मेरा गोल है, जैसे हम मैं ट्राइडेंट में काम कर रहे हैं, तो मैं अभी छोटे पोस्ट में हूँ और मेरा गोल क्या है? वो ऊपर वाले मैनेजर तक पहुँचना। जैसे प्रभुपाद एक बार एक जापान की कंपनी थी, उसके जो काम करते हैं उसके साथ एक मीटिंग हो रही थी। तो मीटिंग में एक ब्रेक दिया गया, तो जिस आदमी ने प्रभुपाद को भक्तों को मिलाया था बड़े बड़े मैनेजर लोगों से, तो वो भी वहाँ बैठा था, बाकी लोग थोड़ा बाहर गए चाय वाय पीने कहीं। तो उनको भक्तों ने पूछा कि तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में? अब वो है, उसको अंग्रेजी आती नहीं है, किस तरह समझाए, लेकिन उसके पास सभी जो वहाँ काम करते थे, सभी मैनेजर बड़े बड़े ऊँचे थे, उनका CEO, जो भी मालिक, सभी का उसके पास एक कार्ड था। सबका एक कार्ड होता है ना, विजिटिंग कार्ड। तो उसके पास सबका ऐसे 4-5 कार्ड थे। तो उसने एक के बाद एक कार्ड को रखना शुरू किया कि ये है हमारा टीम लीडर, ये है हमारा सुपरवाइज़र, ये है हमारा मैनेजर, ये है हमारा ये असिस्टेंट मैनेजर, ये मैनेजर, ये हमारा CEO। तो इस तरह वो अपने सारे कार्ड रखे और सबसे अंत में अपना कार्ड निकाला और सबसे ऊपर रख दिया और भक्तों को दिखाया कि ये है मेरे जीवन का लक्ष्य कि अभी मैं सबसे नीचे हूँ और सबसे नीचे से ऊपर मेरे को जाना है। तो भक्ति में हम सोचते हैं कि अभी मैं बर्तन धो रहा हूँ हाँ, तो अभी मेरा लक्ष्य क्या है? मेरे को धीरे 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 भक्ति में प्रगति करना है, धीरे धीरे मेरे को पुजारी बनना है, धीरे धीरे मेरे को प्रचारक और धीरे धीरे मेरे को ये संचालक बन जाना है इस सेंटर पर। तब मैं भक्ति में प्रगति कर गया। लेकिन इतनी बड़ी मूर्खता ये असुर हमें ऐसे मूर्ख, प्रलंबासुर कैसे धेनुकासुर बन जाता है। तो इस तरह हम मूर्ख बन जाते हैं जब हम सोचते हैं कि ये बर्तन धोना या यहाँ सफाई करना, और कुछ लोगों को तो प्रसाद वितरण करना भी एक छोटी सेवा लगती है कि मैं इस अवस्था में हूँ तो मैं प्रसाद क्यों वितरण करूँ, क्योंकि मैं तो, मेरी वो पोस्ट नहीं है, मैं तो प्रचारक हूँ, मैं जाके बर्तन क्यों धोऊं? मेरा काम है लोगों को प्रचार करना, लोगों को भक्ति में लाना। और मैं बर्तन धोने के लिए थोड़ी ना बना हूँ। तो इस तरह का असुर जो है हमारी पूरी चेतना बिगाड़ देता है भक्ति में आने के बाद भी, कि हम अपने आप को ये भक्ति में भी सोचते हैं कि एक के बाद एक पोस्ट मिलेगी, डेजिग्नेशन। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो एक पूजा कर रहा है, जो एक मैनेजर है, संचालन कर रहा है, जो भक्त पोछा लगा रहा है, या उस सेवा में कोई भी अंतर नहीं है। क्योंकि तो हम तो उस लायक भी नहीं है कि हम गोलोक में जाएं तो वहाँ हमें कहीं पोछा मारने का भी अवसर मिले, क्योंकि वो सारी पोस्ट ऑलरेडी फिल हो गई है, हमें वो भी नहीं मिलने वाला। यहाँ हम जो अपना बड़ा अपने आप को दिखाते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम तो वही करेंगे, आगे कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सारी पोस्ट ले ली गई। तो ऐसा कोई नहीं है कि भक्ति छोटी, भक्तिमय कार्य छोटे बड़े होते हैं। जिस समय जो मिले हमें काम कर लेना चाहिए, क्योंकि सारी सेवाएं जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे हमने स्कूल में एक पढ़ा था ना, एक फूड वेब होता है, जैसे फूड चेन होता है, उस तरह एक फूड वेब हमने स्कूल में पढ़ा था। कैसे ये उसको खाता है, फिर वो उसको खाता है, फिर वो भी इस वाले को खा लेता है। तो उसी तरह भक्ति क्या है, सारी जो सेवाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई, कोई भी सेवा किसी से कम या ज़्यादा नहीं।
जैसे पुजारी बोलेगा मेरी सेवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मैं पूजा ना करूं, आप लोग करोगे क्या? भगवान की पूजा तो आवश्यक है डेली। तो अभी पुजारी पूजा कैसे करेगा अगर उसे भोजन नहीं मिलेगा? पूजा करने के लिए, हाथ पैर चलाने के लिए कुछ चाहिए ना पेट में। तो फिर रसोईया आएगा, कुक आएगा, हेड कुक। क्या पुजारी जी आप क्या बोल रहे हैं, आपकी सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है? अरे मैं आपको बना के नहीं दूं तो कहाँ से सेवा करोगे आप? भगवान को चढ़ाओगे क्या आप? मेरी सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। अरे मैं कुछ खाना पीना बनाना बंद कर दूं तो आप चढ़ाओगे क्या? पूरा मंदिर काम कैसे करेगा? सब लेट जाएंगे। मेरी सेवा सबसे इम्पोर्टेंट। तो पुजारी के पास आगे कौन? कलेक्शन वाले। अच्छा, आपकी सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो दाल चावल ये जो बना रहे हो आप, तो ये सब आता कहाँ से है? आपको तो जाओ किचन में घुसेट देंगे, लेकिन अगर वहाँ दाल नहीं हो, वहाँ चावल नहीं हो, वहाँ सब्जी नहीं हो, वहाँ कुछ नहीं हो, तो आप बनाएंगे क्या? ऐसे सबको आग खिलाएंगे क्या? भगवान को कोयला ऑफर करेंगे, आग ऑफर करेंगे, लकड़ी? कहाँ से आपकी सेवा सबसे इम्पोर्टेंट? मेरी सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। कलेक्टर, तो कलेक्टर की सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कलेक्टर की सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उनके पास आ गए कौन? जो मंदिर में ये टॉयलेट साफ करते हैं। ये मंदिर मतलब एक आश्रम की बात कर रहा हूँ, आपके घर की। अच्छा, आपकी सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है, कलेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो कल से मैं क्या करता हूँ, ये टॉयलेट बाथरूम ये साफ करना ही बंद कर देता हूँ। तो आप एक दिन जाइए, 2 दिन जाइए, तीसरे दिन आपको जाने का मन नहीं करेगा। इतनी गंदगी, पूरा गंदगी। तो फिर कोई जाएगा उधर? कलेक्टर को भी कलेक्ट करने से पहले तो सब कुछ करना पड़ेगा ना, कि बाथरूम में जाके नहाना है, सब कुछ करना है, शौच क्रिया, उसके बाद ही सब कुछ लेके करके फिर वो कलेक्शन के लिए जाए। तो ठीक है, आज से मैंने बंद कर दिया सब, अब जाओ आप कलेक्शन में, दिखाओ कैसे आप करते हैं कलेक्शन। तो मैं हूँ सबसे बड़ा, मैं बर्तन साफ़ करता हूँ, मैं ये साफ़ करता हूँ, टॉयलेट साफ़ करता हूँ, ये साफ़ करता हूँ, वो साफ़ करता हूँ। तो इस तरह ये सेवा भी ऐसे मैं अनेक मतलब बताता ही रह सकता हूँ, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा कि किस तरह ये जो सेवा कर रहा है टॉयलेट साफ़ करने की, वो भी कभी नहीं कर पाएगा यदि उसको अच्छे से सामान ना मिले टॉयलेट साफ़ करने का। तो वो सामान कौन देता है? वो सामान टेंपल कमांडर देता है। तो टेंपल कमांडर देगा, अभी तेरे को दूंगा ही नहीं मैं, कुछ हार्पिक नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, वो साफ़ करके दिखा मेरे को। तो मेरी सेवा सबसे बड़ी है, टेंपल कमांडर। टेंपल कमांडर के ऊपर आएगा प्रेसिडेंट, अब मैंने तो तेरे को बनाया भाई, ऐसे करके निकाल दूंगा, तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी सेवा सबसे बड़ी। फिर प्रेसिडेंट के बाद सभी आ जाएंगे एक साथ, आपकी सेवा सबसे बड़ी है, ठीक है, हम सब बंद कर देते हैं आज। मैं टॉयलेट साफ़ करना बंद कर देता हूँ, मैं कुकिंग बंद कर देता हूँ, तब देखते हैं आप कैसे प्रेसिडेंट रहते हैं। तो प्रेसिडेंट तो हाथ जोड़ लेगा, भाई माफ़ करो, कोई किसी से बड़ा नहीं है, हम सब मिलके एक साथ करेंगे तो भगवान खुश रहेंगे। तो इस तरह हमें समझना चाहिए कि सभी सेवाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, और आप यदि एक सेवा करने के लिए बोलते हैं और दूसरी सेवा दी गई उसमें आनाकानी करते हैं, जबकि आप उसको कर सकते हैं। एक अलग विषय है कि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, वास्तव में आप बहुत ही कमज़ोर हैं, उसको नहीं आप उठा सकते हैं, नहीं मेहनत कर सकते हैं, तो ठीक। लेकिन यदि आपके अंदर से ये है कि मैं ये हूँ, मैं वो क्यों करूँ, अगर आप आनाकानी करते हैं सेवा में, तो भूल जाइए सेवा, भक्ति भूल जाइए, टाटा बाय बाय हो जाए। तो बस ड्रेस है हमारी भक्ति की। तो इसीलिए तो इस प्रकार के असुर जो हैं हमारे अंदर, इस प्रकार के अनर्थ जो हैं भक्ति में, वो कभी जाते ही नहीं, इसलिए हम वो ट्रेडमिल में दौड़ते रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। तो इसलिए भक्ति में हर एक जो सेवा है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ी होती है। तो ऐसे अनर्थ जो हैं हमारे अंदर जो छिपे हुए हैं, तो उनको दूर करने के लिए किसकी शरण लेनी पड़ती है हमें? बलराम भगवान के। क्योंकि वो सेवा स्वरूप हैं, वो हमें दिखाते हैं कि कोई भी कैसा भी हमारा
सेवा हो, हमें केवल और केवल कृष्ण की सेवा के विषय में सोचना चाहिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए, उनके आनंद की सोचना चाहिए। लेकिन जहाँ हम अपने को घुसा देते हैं तो फिर वो सेवा नहीं रह जाती। तो इसीलिए हमें इसका चिंतन करते हुए हमें बलराम जी की जो कृपा है उसका हमें आज बहुत बहुत हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हम उस लेवल, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं। जब हम हरे कृष्ण हरे राम जो हम जब करते हैं, या तो राधा कृष्ण की फ़ोटो देखते हैं उनके बारे में सोचते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन हम बलराम जी की कृपा के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। और कलयुग में जो हमें इतना अच्छा श्रील प्रभुपाद ने दिया है, ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत होइलो सही बलराम होइलो निताय, कि जो कृष्ण थे वही कलयुग में अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, बलराम होइलो निताय, और बलराम स्वयं नित्यानंद के रूप में आए, और उन्होंने सबको ये हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण प्रेम प्रदान किया। और यदि बलराम की और निताय नित्यानंद की करुणा नहीं होगी तो हम कभी भी राधा कृष्ण को नहीं पा सकेंगे, कितना भी हम ट्राई कर लें। निताय करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। तो इसीलिए हमें आज के दिन, एटलीस्ट आज के दिन हमें भगवान नित्यानंद, भगवान बलराम को बहुत बहुत गहन गूढ़ प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो मैं भक्ति में आया हूँ, आप जो मेरे को किसी तरह भक्ति में लाए हैं, तो कृपा करके मेरे पर इतनी सी कृपा कर दीजिए कि मैं भक्ति को समझ सकूं। जिस प्रकार एक भक्त का आचरण होना चाहिए उस प्रकार मैं आचरण कर पाऊँ, जिस प्रकार एक भक्त का मनोभाव होना चाहिए सेवा के लिए उस प्रकार मनोभाव मैं अपने अंदर ला सकूं, किसी भी भक्त से द्वेष न रखूं, किसी भी भक्त के ऊपर बिना किसी कारण के मेरा अपराध ना हो, अब मेरा कोई सेवा में अपराध ना हो। अनेक अनेक प्रकार के जो वेग मुझे परेशान कर रहे हैं उससे मैं निकल पाऊँ, क्योंकि हम भक्ति में देखते हैं ये जो वेगों से हम परेशान हैं उससे क्या है, हमारा भक्तों के ऊपर ही गुस्सा निकलता है या उनके साथ ही हमारा मनमुटाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार के जो वेग अनर्थ, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, इस प्रकार के अनेक अनेक वेगों से हम पीड़ित हैं। किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए भक्तों से वो हमें सीखना है। किस प्रकार अपने मन के वेगों को सहन करके फिर दूसरों के साथ डीलिंग करनी है, क्योंकि मन के वेगों के कारण ही हमारा दिमाग हर लिया जाता है असुरों द्वारा। कि जो मन के असुर जो मैंने बताया, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, ऐसे अनेक असुर हमारे अंदर हर लिया जाता है। और फिर हम किस प्रकार से सेवा अपराध करते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, वैष्णव सम्मान नहीं करते, अमानी न मान देना वो हमारे अंदर आता ही नहीं है, जबकि उसका उल्टा ही चलता रहता है कि हमारा मान हो चाहे बाकी का सम्मान हो ना हो। तो इस प्रकार की चेतना हमारे अंदर रहती है। तो इसीलिए हमें बहुत ही गंभीर भाव से आज बलराम जी का जो ये प्राकट्य दिवस है उसको मनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल मतलब एक रिचुअल जैसा हो गया कि हाँ फेस्टिवल है मतलब आओ भजन करो, कीर्तन करो, कुकिंग करो, एक साथ बैठो, प्रवचन सुनो, फीस्ट खाओ, घर चले जाओ, 12 बजे ख़त्म, तो 12 बजे के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दिन होता है, ऐसे ऐसे अनेक जो खास दिन होते हैं वैष्णव कैलेंडर में। वो क्या है, मनन चिंतन का दिन होता है, जिसमें हम मनन चिंतन करना चाहिए कि मैं भक्ति में किस स्तर पर हूँ और मुझे कहाँ जाना है, किस स्तर तक अपने आप को बढ़ाना है। और उस स्तर तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ही गहन, बहुत ही गूढ़ प्रार्थना करनी चाहिए। सिर्फ सतही तौर पर, आर्टिफिशियल तौर पे नहीं, बहुत गहन तौर पर भगवान बलराम की प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि आप मेरे को जिस प्रकार का एक भक्त होना चाहिए उस प्रकार का भक्त मैं बनूं, और अपने जो भक्तिमय जीवन है, जो मनुष्य जीवन है, उसको मैं सफल कर सकूं। बिना आपके आशीर्वाद के मैं कुछ भी नहीं। नाही मम बल ज्ञान सुरमल, ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नाही ये काया, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तो ये भजन पे इस तरह का मनोभाव हमारे अंदर आना चाहिए।
तो जब भगवान ऐसे देखेंगे कि हाँ ये ऐसा है तो तब भगवान हमारी मदद करेंगे। अपनी मेहनत से हम कभी भी अपने जो हमारा जो एक स्वभाव बन गया है उससे निकल नहीं पाएंगे। तो जब हम भगवान की कृपा होगी तभी हमारा जो मनोभाव स्वभाव वो जो चेंज होगा और एक अच्छे भक्त के स्तर पर हम पहुंच पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री बलराम भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल।